नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और स्टूडियो में आ चुके हैं अश्वथन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। बहुत बहुत स्वागत सर आप सभी लोगों का। खबर तो देखिए दुनिया भर में एक ही छाई हुई है और वो है राम मंदिर में चंदा चोरी और उसके बाद उस पर जो एक्शन हो रहा है और पुलिस जो अब कार्रवाई कर रही है। गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, ताबड़तोड़ छापे पड़ रहे हैं और राम के नाम पर करोड़ों लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने वालों के ऊपर जोरदार प्रहार जारी है। पहले पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, फिर राम मंदिर ट्रस्ट के सर्वे सर्वा चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया। अब आज सुबह से गिरफ्तार आरोपियों के घर पर पुलिस की रेड लगातार जारी है। लेकिन कहानी हम यहां से शुरू नहीं करेंगे, कहानी यहां से शुरू करेंगे कि चंपत राय जी और बाकी लोगों के जो इस्तीफे हो रहे हैं या अभी इस्तीफे हुए हैं, इस्तीफे दिए गए हैं, इस्तीफे मंजूर नहीं हुए, तो ये इस्तीफे कब मंजूर होंगे, इसकी क्या कोई प्रोटोकॉल कह लीजिए या कोई प्रक्रिया है उसके तहत गुजरना है, बस केवल एक वो औपचारिकता बाकी है या अभी इसमें कोई खेल बाकी है? क्या किन्हीं शर्तों के साथ चंपत राय जी ने इस्तीफा दिया है, सवाल ये भी है। और क्या वो कोई शर्त रखने की पोजीशन में इस वक्त है? कल क्या हुआ, चंपत राय जी ने और अनिल मिश्रा जी ने दोनों ने इस्तीफा दे दिया और इसकी चिट्ठी जारी की कोषाध्यक्ष जी ने। अब कोषाध्यक्ष जी की जो चिट्ठी है उसी को आप पढ़ लीजिए, तो वहीं से मेरे मन में तो सर ये सवाल आया, मैं वैसे थोड़ा मासूम भी हूं कि आगे क्या होगा, क्योंकि उसमें ये लिखा है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री श्री चंपत राय जी और न्यासी श्री अनिल मिश्रा जी से त्याग पत्र प्राप्त हुआ है। न्यास अपनी आगामी बैठक में इस पर विचार करेगा। तो फैसला तो नहीं हुआ ना, अभी फैसला तो आगे होगा, अगली बैठक में होगा। अब अगली बैठक में इस्तीफा क्या मांग लिया जाएगा, मतलब इस्तीफा हो गया मतलब स्वीकार कर लिया जाएगा, और ये इस्तीफा दिल से आया है ये मांगा गया है, किसी से कहलवा के से दिलवाया गया है, ये सारी बातें जो है पहले इस पर बात कर लेते हैं। फिर ये जो आप अभी ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं, ये जहाँ पर जांच जहाँ पर हो रही है और रेड हो रही है, उसकी बात हम लोग अभी करेंगे। और अक्सर हम लोग मजाक में एक बात इस प्रोग्राम में कहा करते हैं कि देखिए हमारे साथ आरएसएस पर एक लेखक है, हमारे साथ एक स्वयंसेवक है, बल्कि 2 स्वयंसेवक हैं, और एक समीक्षक है, हालांकि वो भी जुड़े ही हुए हैं। तो अब सभी लोग बताएं कि ये काम पीछे इसकी कहानी क्या है, ये इस्तीफा कैसे हो रहा है और ये स्वीकार होगा या नहीं होगा। समीर जी से शुरुआत करते हैं। देखिए इस्तीफा तो स्वीकार होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस्तीफा दे दिया है उन्होंने और वो स्वीकार होगा, और मामला जहां तक पहुंच गया है वहां से उनके बचने की किसी भी तरह की कोई संभावना नहीं है। बस मामला ये है कि अब उनकी विदाई कैसे होगी। विदाई के बाद मीटिंग में जो कहा जा रहा है, 11 जुलाई को बैठक है, उस बैठक के अंदर फैसला हो जाएगा इस्तीफा, मतलब। लेकिन ये मुझे लगता है कि जब कल उन्होंने इस्तीफा दिया तो ये भी सुनिश्चित करना था कि 11 जुलाई तक वो राम मंदिर परिसर में अनिल मिश्रा और चंपत राय नहीं रहेंगे। अब इस्तीफा दिया है, अभी इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ, कार्यवाहक की जिम्मेदारी अभी उनके पास है। क्या उनको जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है, तमाम जिम्मेदारी से? क्या उन्हें ये कह दिया गया है कि ठीक है 11 तारीख को बैठक होगी, तब तक आप राम मंदिर परिसर में नहीं रहेंगे, आप राम मंदिर परिसर छोड़िए? चंपत राय और अनिल मिश्रा भी राम मंदिर परिसर में ही हैं, 11 जुलाई तक वो रहने वाले हैं वहाँ पर। तो मुझे लग रहा है कि ये इस तरीके से इस्तीफा होना, और ये कहा जा रहा है उसके पीछे की कहानी कि चंपत राय अनिल मिश्रा ने 3 घंटे बैठक की इस्तीफा देने के पहले, दोनों ने मिलकर दोनों ने तय किया कि इस्तीफा देना है, किस तरीके से देना है, इस्तीफे की हमारी शर्तें क्या होंगी, और उसके ऊपर तमाम उनकी बड़े विश्व हिंदू परिषद के संघ के बड़े पदाधिकारियों से, नेताओं से उनकी बातचीत हुई। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा देना तय किया, लेकिन शर्तों के साथ ये इस्तीफा हुआ है। स्वेच्छा से इस्तीफा अगर चंपत राय देते, मतलब इस्तीफा देने से पहले शर्तें मान ली गई, निश्चित मान ली गई है। उसमें सबसे बड़ी शर्त है कि उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होगी, चंपत राय की गिरफ्तारी नहीं होगी, और ये कहा जा रहा है कि चंपत राय की फिर से नियुक्ति होगी। क्या उन्हें दिल्ली संघ मुख्यालय में कोई जिम्मेदारी दी जाएगी? क्या उन्हें किसी और संस्था, अनुशासित संगठन में जिम्मेदारी दी जाएगी? सबसे बड़ी बात है वो नहीं रहेंगे, अयोध्या में नहीं रहेंगे, लेकिन वो गिरफ्तार भी नहीं होंगे, उन पर एफआईआर भी नहीं होगी, और उनको क्लीन चिट दी जाएगी। इस्तीफे का सबसे बड़ा उनका जो था शर्त, और मुझे लग रहा है वो स्वीकार कर ली गई है। चंपत राय पे एफआईआर नहीं होगी और न वो गिरफ्तार होंगे। 2 बातें आप कह रहे हैं, पहले कि इस्तीफा दे दिया गया है, स्वीकार भी हो जाएगा, इसमें भी कोई शक नहीं, बिल्कुल होगा, लेकिन सशर्त। ठीक, अब समीर जी की खबरों से असहमत हम लोग नहीं होते, वैसे फिर भी कोई होना चाहे तो। नहीं, देखिए समीर जी अपनी जो कहें कि उनकी खबर है और अपना उनका जो विश्लेषण है वो बता रहे हैं, लेकिन बिना किसी किंतु परंतु में, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जब मैं दावे के साथ कह रहा हूं, संघ के शीर्ष नेतृत्व ने बिना किसी किंतु परंतु को चंपत राय और अनिल मिश्रा को त्यागपत्र देने का निर्देश दिया था। ठीक,
किसी तरह की कोई शर्त लगाने की स्थिति में ऐसे मामलों में न कोई होता है न इस मामले में कोई है। संघ के बहुत वरिष्ठ प्रचारक रहे हैं, राम जन्मभूमि आंदोलन में बरसों बरस जुड़े रहे। चंपत राय जी की, जिसको कहते हैं ना कि उनकी जो निजी निष्ठा है और जो उनका व्यक्तिगत चरित्र है, उस पर कोई दाग, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं रहे हैं। तो हम अचानक उन्हें अपराधी की तरह खड़ा करें, ऐसा भी नहीं हो सकता। और संघ में ऐसा भी नहीं होता है कि किसी काम में कोई है, इतना बड़ा समाज का काम कर रहे होते हैं, कई बार लापरवाही हो जाती, कई बार अनदेखी हो जाती, कई बार जिसको कहते हैं कि हम लगता है कि अच्छा हम पकड़ लेंगे, ठीक कर लेंगे, हम अपने आप हम ठीक कर लेंगे, वो भी भाव आता है प्रचारक के मन में। वो सब होते हुए ये कह देना कि उनको एकदम से खारिज कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन कोई शर्त है, कोई कुछ कहा गया है, ऐसा कतई नहीं। दूसरा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए राम से बड़ा कोई नहीं है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई है, वैचारिक अधिष्ठान पर चोट पहुंची है, उनको पता है कि इसके क्या निहितार्थ निकलने वाले हैं। इसलिए पहले दिन से संघ का शीर्ष नेतृत्व और आलोक कुमार जी ने जो कहा, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं, उसको आप मोहन जी और दत्ता जी के बयान के तौर पर देख सकते हैं। मैं इसको यूं कह रहा हूं। तो उसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात? उन्होंने यही कहा दोषियों को जेल हो? नहीं, उन्होंने इतना तक नहीं कहा था। उन्होंने कहा था एफआईआर अभी तक क्यों नहीं हुई। हम लोग कई चीजें अपनी सुविधा के लिहाज से ऐसे कह रहे हैं, अब आप पीछे की बात बता रहे हैं। बताना पड़ेगा ना, क्योंकि ऐसे लग रहा है जैसे कि कब आया बयान? बयान तब आया जब एफआईआर नहीं हुई थी। कितने दिन पहले? फिर भी अंदाजन हफ्ता दिन, मेरे ख्याल से हफ्ते भर पहले। मेरे ख्याल से उतना भी समय नहीं था। और मामला कब से चल रहा है? हरिद्वार बैठक के बाद। हाँ, उसी मामला कब से चल रहा है? नहीं, मामला तो 15 के बाद मेरे ख्याल चल रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि इस मसले पर कई चीजें ऐसे लगता है कि जिसको हैंडलिंग जैसे होनी थी नहीं। हम लोग खुद कह रहे हैं कि एफआईआर पहले होनी चाहिए थी, न्यास से उनको पहले त्यागपत्र देना चाहिए था, लेकिन संघ ने पहले दिन से स्पष्टता रखी। और फिर मैं कह रहा हूं, बिना किसी शर्त के, शर्त रखने की स्थिति में ऐसे मामलों में न कोई होता है और न उसे स्वीकार किया जाएगा। देखिए, एक तो मैं क्योंकि इस खबर से थोड़ा लेट जुड़ा, छुट्टी पे था, एक बात जो मैंने महसूस की वो ये कि देखिए, राम मंदिर में चोरी हुई है, करोड़ों भक्तों को ठेस पहुंची है, ये तो पहली ही बात है। इसके अलावा क्या, मैंने तो कांग्रेस ही का बयान सुना और कांग्रेस के प्रवक्ता ही हैं, वो उनकी मैंने बात सुनी और मैं उनसे पहली बार सहमत हुआ हूं इस विषय पर, राम मंदिर वाले विषय पे। उन्होंने कहा राम मंदिर सीधा सीधा आरएसएस का और वीएचपी का प्रोजेक्ट है, इसमें किसी को कोई शक है? वो राम मंदिर आंदोलन की बात नहीं कर रहे थे, राम मंदिर की बात। नहीं सर, शक है सर। आप बता दीजिए, फिर हम उस पर बात करते हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? संघ की लीडरशिप है, संघ ने उस जिम्मेदारी को निभाया जब देश में हर कोई आक्रांता बाबर के साथ खड़ा था, जब नेताओं के घर परिवार के लोग वहां तैयार नहीं थे कि राम का मंदिर भी बने, तो संघ वहां खड़ा हुआ। लेकिन वो प्रोजेक्ट कोई ऐसा नहीं कि कोई निजी प्रॉपर्टी है संघ की। मैंने सुने ना, इसलिए आप जल्दी रिएक्ट कर गए। प्रोजेक्ट से मेरा केवल मतलब राम मंदिर निर्माण, राम मंदिर का फैसला जब अदालत से आ गया उसके बाद की प्रक्रिया, पहले की नहीं, बाद की। जब मंदिर बनना शुरू हुआ तब इसमें ये संघ से सीधा जुड़ा है, ये वीएचपी से सीधा जुड़ा है। तो राम जी के भक्तों के साथ धोखे के अलावा ये आरएसएस और वीएचपी की प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा सवाल नहीं है? और क्या उसको बचाने के लिए जो कार्रवाई जितनी जल्दी, जितनी बड़ी होनी चाहिए थी, क्या वो हुई? हम अभी भी ये डिस्कस कर रहे हैं कि 11 जुलाई की बैठक में इस्तीफा स्वीकार होगा कि नहीं होगा। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है सर? देखिए, यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है। एक तो ये कि राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में संघ की भूमिका या उनका प्रोजेक्ट है कि नहीं है। ट्रस्ट का यदि स्ट्रक्चर देखेंगे तो 7 जुलाई की बैठक है, शायद 7 जुलाई की बैठक। ट्रस्ट का स्ट्रक्चर यदि देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि वो सारा राम मंदिर तो कोई शक नहीं है। हाँ, तो उसमें कोई शक है नहीं। जिन लोगों को शक हो उनको ट्रस्ट का स्ट्रक्चर देख लेना चाहिए कि कौन कौन लोग उसमें हैं। दूसरी बात, चंपत राय जी का इस्तीफा तो होगा ही, अब इसके लिए कोई गुंजाइश वहां पर बची नहीं है। लेकिन संघ की चुप्पी, इसको चुप्पी कहिए, और चंपत राय जैसे हार्ड नट साबित हुए हैं संघ नेतृत्व के लिए, वो ये दिखा रहा है कि 15 दिन तो लग गए संघ को ये मनाने में अपेक्षा और आदेश के बीच में। या तो वो पहले आंक रहे थे कि भाई इसका नुकसान कुछ होगा कि नहीं होगा, या मामला खत्म हो जाएगा, या ये था कि वो चंपत राय जी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे और वो नहीं हुए। तब आकर 15 दिन बाद ये हुआ, और ये तो आपात बैठक बुलाई जा सकती है ट्रस्ट की कि भाई ये इस्तीफा आज के आज स्वीकार किया जाएगा। ट्रस्ट के 90% लोग, मेरे ख्याल से 100% भी हो, लेकिन 90% लोग तो अयोध्या में ही रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं। तो वो आपात बैठक बुलाकर क्यों नहीं इस्तीफा स्वीकार किया गया है? क्या किया जा रहा है, क्या कार्रवाई हो रही है? और ये कार्रवाई तो उन लोगों पर हो रही है जो लोग सीधे संघ के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। इसको मैं ये नहीं कह रहा कि कौन बड़ी मछली छोटी मछली पर कुछ चर्चा हो रही थी, मैं कह रहा हूं कि संघ से जो लोग सीधे जुड़े हुए हैं उनमें से एक का भी नाम इस कार्रवाई में नहीं है।
और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये आस्था और ये सब बातें हम लोग करते हैं, ये तो ठीक बात है कि आस्था का आहत हुई है करोड़ों लोगों क्या, लेकिन ये मामला तो आपराधिक है। आप अपराध पे क्यों नहीं चर्चा कर रहे? बिल्कुल क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हुई जो लोग जिन पर शक किया जा रहा है? क्यों नहीं जो एसआईटी में जो नाम लिए जाते थे उन पर नाम पर आगे की कार्रवाई नहीं हुई है? क्यों नहीं पुलिस रिमांड लिया गया जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया? क्यों नहीं उनके साथ ये जो पैसा लिया गया और पैसा दिया गया, ये साक्ष्यों को छुपाने की कोशिश का मामला नहीं है? ये अपराध पर भी चर्चा कीजिए। ये आहत होने वाली, आस्था से आहत होने से हम अपराध को कम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। ये कानून व्यवस्था का मसला है, दंड व्यवस्था का मसला है। उस कोषाध्यक्ष पर जी की चिट्ठी में ये भी कहा जा रहा है कि भाई ये लोग इस बात से निश्चिंत रहें कि वो चांदी की सिल्लियां या और कोई आभूषण अगर जो कुछ दिए गए थे सोने के, चांदी के, हीरे के, व्हाटएवर, तो वो सब सुरक्षित है, उनको कुछ नहीं। वो थोड़ा बहुत वो जो है उसको आश्वस्त करने में ठीक है, वो लगे हुए अच्छी हैं, बात है, प्रयास उनको कर रहे हैं। आश्वस्त एक करना अपडेट सर ये कार्रवाई कभी दे देता हूं क्योंकि आज काफी एक्शन चल रहा है। तो पुलिस जो है वो चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव, उसके भतीजे मनीष यादव, सुभाष श्रीवास्तव, अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, रमाशंकर मिश्रा, करुणेश पांडे, इन सबके घर गई है। सबके घर वालों से भी पूछताछ हो रही है। अगर पैसा लूटा है, बटा है, तो घर में भी गया होगा। पुलिस जब टिन्नू यादव के घर पहुंची तो घर के दरवाजे पर कुंडी मिली उनको। बाद में टिन्नू की पत्नी वहां पर पहुंची, पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की है। पुलिस टिन्नू के घर से थोड़ी दूरी पर भतीजे आरोपी मनीष यादव के घर भी गई तो वहां भी ताला लगा हुआ था। तीसरे आरोपी सुभाष चंद्र श्रीवास्तव के घर भी ताला मिला। अनुकल्प मिश्रा के घर पर लोग मौजूद थे, उनसे पूछताछ चल रही है। और जो अगर इसी पैसे की बंदरबांट से संपत्तियां खरीदी गई हैं तो उन सब के दस्तावेज वगैरह निकाले जा रहे हैं और फिर बैंक अकाउंट की डिटेल वगैरह भी खरीदी जा रही हैं। एक बार अखिलेश जी को सुन लेते हैं, वो उस पर रोजाना बोल रहे हैं, कल भी उन्होंने काफी बातें कही थी, एक बार देख लेते हैं। ये धर्म से ज्यादा धन की तरफ ध्यान देते हैं। इनके लिए धन ही धर्म है, धर्म बाद में, पहले धन। और ये जो हुआ है व्यवहार, ये बहुत चिंताजनक है। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है। अगर गिरफ्तारी हुई है और जो सूचना मिल रही है कि इतने लाख रुपए निकले, कभी कंडों में निकले, कुछ ऐसे जेवरात हैं। लोगों ने, सिंधी समाज ने आरोप लगाया कि हमने तो इतनी चांदी की शिला दी थी, या आप मान लीजिए डायमंड दिया था, या गुप्त दान था। तो ये आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया है वो प्रभु श्री राम कभी उन लोगों को माफ नहीं कर सकते। सर कार्रवाई तो खैर हो ही रही है। पहले तो कार्रवाई से भी संतुष्ट हैं आप? इस्तीफे पे तो फिर आता हूँ। देखिए, पहले तो अभी कहा गया कि भाई राम मंदिर जो है वो पूरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, विश्व हिंदू परिषद का प्रोजेक्ट है और उनके सदस्यों को देख करके आप अंदाज़ा लगा लीजिए। तो वैष्णो देवी क्या श्राइन बोर्ड में जो जुड़े हुए लोग थे वो नेहरू जी का प्रोजेक्ट था या नेहरू जी ने पैदा किया था? वहाँ पे जितने भी श्राइन बोर्ड के मेंबर्स थे वो कौन हुआ करते थे? कांग्रेस ही तो हुआ करते थे। तो वो उनका प्रोजेक्ट था, कांग्रेस का प्रोजेक्ट था। हम ऐसी बातें करना बंद करें। ये सही है कि राम अयोध्या का जो मंदिर का, उसको किसने ये किया? जमीन तक उतारा किसने? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, विश्व हिंदू परिषद ने, सभी लोगों ने उठाया। तो स्वाभाविक है कि उससे जुड़े हुए लोग, उस ट्रस्ट में जुड़े हुए लोग, या साधु हो या महात्मा हो, क्या रामालय ट्रस्ट को ला करके छोड़ दिया जाता? या नरसिंह राव के चेले चपाटों को ला करके वहां छोड़ दिया जाता? या सोनिया गांधी के चेले चपाटों को वहां ला करके छोड़ दिया जाता? जो उस जिनकी न श्रद्धा थी, जो हमेशा सुप्रीम कोर्ट में बैटरी ऑफ लॉयर्स लेकर के कहते हैं कि नहीं, ये बाबरी मस्जिद यहीं खड़ी रहेगी, क्या उनके चंपुओं को वहां छोड़ दिया जाता ला करके कि ट्रस्ट को मैनेज करो? नहीं। कौन कह रहा है? नहीं, कौन कह रहा है? नहीं, सवाल यह है कि जब आप ये बात करते हैं कि किन लोगों को स्ट्रक्चर देखिए, उसमें दोष नहीं निकाल रहे। हम कह रहे हैं कि अगर वही लोग थे, दूसरी बात, निर्माण से लेकर के मैनेजमेंट में अगर वही लोग हैं तो क्या उनकी प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है? सर, इसमें असहमत होने वाली कौन सी बात है? इससे तो असहमत हुआ, कार्रवाई हो ही रही है, उनके ऊपर तो सवाल खड़ा ही। अब आप नाराज हो गए? मैं तो इसलिए नहीं, नाराज नहीं हूं। मैं तो कह रहा हूं कि जब आपका जो लोग उससे जुड़े होते हैं, सत्ता से जो लोग, वो ठीक है आपकी बात, उन्हीं के लोग होते हैं वहां पे भाई। वो ठीक है। वैष्णो देवी श्राइन में कहीं से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वहां पर रख करके और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को नहीं रख दिया गया था उस समय। और जाकर के यदि आप साउथ में मंदिरों में चले जाइए तो वहां पर कौन हो, किसी ने पूछा है क्या?
अरे भाई कि तमिलनाडु के 20,000 मंदिरों में किसका कब्जा है? किसका कब्जा है? जरा पूछे जो तो राम सही। को नहीं मानते हैं, जो हिंदू को नहीं मानते, अरे जो नहीं, सनातन को उसमें मानते। चर्च के लोग भी शामिल हैं, मुस्लिम लोग भी अच्छा, शामिल हैं, उनका रिजर्वेशन सिस्टम वहां पर लागू किया गया है। मुद्दे पर बात आती है कि ये ठीक है कि राम मंदिर मूवमेंट से जुड़े हुए लोग उसमें शामिल रहे हैं। अब जब वो पकड़े गए हैं तो सीधा लग रहा है कि जैसे चंपत राय तो अकेले वहां पर हों, वही अकेले जो हैं वो कल्प्रिट हो गए हों। भाई वहां पर जिलाधिकारी क्या कर रहा था? जिलाधिकारी नहीं है, गजब बैंक का बैंक, नहीं बचाने में वो पदेन सदस्य है, जिलाधिकारी सर पदेन सदस्य 24 घंटे चंपत राय वहां पर रहते हैं। सुन लीजिए मेरी बात। चढ़ावा की व्यवस्था नहीं, उनके पास सुन लीजिए है। मेरी नहा बात। धो के सुबह 10 बजे पहुंच जाते, धोती कुर्ता पहन के रात तो 10 बजे तक रहते हैं। महामंत्री बनाया किसने था? जिलाधीश कलेक्टर के पास पूरा अयोध्या की जिम्मेदारी है, आप अपनी चंपत बात राय के पास लीजिए। पूरा अयोध्या की जिम्मेदारी आप है। अपनी एक बात राम कर मंदिर की लीजिए। जिम्मेदारी चंपत राय ठीक से संभाल नहीं सके। शर्म आना चाहिए चंपत राय को। अच्छा, एक पहले मेरी बात मुझे खत्म कर लेने दीजिए, उसका आपको जो शर्म आना चाहिए, जो बोलना है वो आप बोल लीजिएगा। वही है सर। महत्वपूर्ण बात यह है, जिला 3 महीने में हर ट्रस्ट की बैठक होती है। 3 महीने में हर ट्रस्ट की बैठक होती है, यह मैंडेटरी होता है। क्या जिलाधिकारी को पता नहीं था? क्या उत्तर प्रदेश प्रशासन को नहीं पता था? उत्तर प्रदेश प्रशासन का एलयू नहीं होता वहां पर? इंटेलिजेंस विभाग नहीं है उसके पास कुछ? यूपी सरकार का क्या लेना देना इससे? सर एक सेकंड, मैं इंटरव्यू कर रहा हूं, प्लीज यूपी सरकार का सर, क्या नहीं, लेना देना एक इस सेकंड, मामले एक से? सेकंड, आप जांच पे जा रहे हैं सर। मैंने तो शुरुआत ही की कि नैतिकता और प्रतिष्ठा किसकी है इसमें। मैंने तो सिर्फ इतना कहा, और बिल्कुल मैं ये कह रहे हैं उससे असहमत हुई नहीं। आप एक हफ्ते के बाद आप तय करेंगे कि हम इस्तीफा लेंगे कि नहीं लेंगे। नहीं, वो तो ट्रस्ट की, मुझे नहीं मालूम है कि ट्रस्ट की प्रक्रिया में क्या है कि पूरे ट्रस्ट की मीटिंग में ये निर्णय होता है। अच्छा, मुझे यही जानकारी है कि जो ट्रस्ट को यदि किसी ने इस्तीफा भी दिया है तो वो ट्रस्ट की सामूहिक मीटिंग में ही ये तय होता है। चलिए ठीक है, मुझे जहां तक जानकारी है इस्तीफा होना चाहिए और होगा, इस बात बिल्कुल, को ठीक है। इस बात से मैं सहमत हो गया है। आप फिर मैं तो चिट्ठी, मैंने जो चिट्ठी पढ़ी वो बताई। अरे भाई चिट्ठी में त्यागपत्र मिल गया है ना? मिला है, और अगर अब उसके बाद स्वीकार नहीं हुआ है। अगर उसके बाद जिस दिन त्यागपत्र नहीं होगा तो हम लोग इसी जगह पर वैसे ही आलोचना करेंगे जो कल से पहले एक बयान आपको सुनाता हूं, इससे जुड़ी, इस खबर से जुड़ा हुआ बयान नहीं है, लेकिन हाँ संघ से जुड़ा हुआ बयान है, और संघ से जुड़े हुए बहुत पुराने व्यक्ति ने बयान दिया, और पार्टी के अंदर बड़ी अहमियत भी बढ़िया रखती बयान। है। इनके बयान कुछ दिन सुनिए आप जरा। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर है कैलाश विजयवर्गीय। वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा आजकल होड़ लगी हुई है हर किसी में ये साबित करने में कि साहब हम भी संघ के हैं, हम भी संघ के हैं। मेरे पिताजी शाखा जाते थे। कह रहे, एक ने कहा कि भाई मेरे पिताजी तो शाखा के अध्यक्ष थे, अब शाखा में कौन सा अध्यक्ष होता है। तो उन्होंने फिर अंत में कहा कि हमारी पार्टी बहुत बड़ी हो गई, संगठन हमारा बहुत बड़ा हो गया। हर आदमी कहता है देखिए मैंने चौड़े पट्टे वाली बेल्ट पहनी है और चड्डी भी पहनी है, ये वो कह रहे हैं। हाँ, मैं तो 55 से ही हूँ, लेकिन अच्छे लोग कम पढ़ते जा रहे हैं। कोई सोच सकता है इस बात को? हमारी संख्या बढ़ गई, भीड़ बन गई, हम बहुत बड़ी पार्टी हो गए, बहुत भीड़ हो गई। हम सरकार में जो भी अधिकारी आता, सर मैं शाजापुर में था सर, तो माखन सिंह जी शाखा लगाते थे, वहां जाता था। अरे भाई अभी तुम जाते हो, हमारी सरकार में भी उसके पहले कोई बताया कि तुमने? हर अधिकारी के मन में कुछ न कुछ तो बताता है, रहता है कि मैं अपना कमर दिखाऊंगा, देखो तो अब मेरे भी पट्टी, मेरे भी बेल्ट बांधा है, चड्डी पहनी है। हर अधिकारी, हर कर्मचारी ये सोचता है। सरकार आने के बाद सब संघ के होंगे, हर अधिकारी संघ का होगा। मेरे पिताजी शाखा में जाते थे, एक अधिकारी ने तो मेरे से कहा कि मेरे पिताजी शाखा में अध्यक्ष थे। मैंने उसको क्या बोलूं, अध्यक्ष तो होते ही नहीं। समीक्षक, लेखक, विचारक, स्वयंसेवक, चारों लोग असहमत, इनकी बात से सहमत है, असहमत है? मैं देखिए, मैं तो इस पर एक कविता लिखा हूं। सर इतना टाइम नहीं आज। मैंने वो इतना, टिड्डियों की तरह वो छा गए हैं, बहुत से बाल स्वयंसेवक आ गए हैं। अच्छा, समय के नब्ज के माहिर खिलाड़ी, बदलते चाल के अद्भुत जुआरी, विचारों के नए घुसपैठियाए घर को अंदर अंदर खा गए हैं। तो सच्चाई ये है। सर आपने अंदर अंदर कहा तो मुझे याद आया, बहुत सारे ऐसे, सुन लीजिए, बहुत सारे ऐसे पत्रकार, बहुत सारे ऐसे शिक्षक, बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी
जो कल तक रोज पानी भर भर करके कोसते थे और आज संघ के सबसे बड़े करीबी भी बने हुए हैं, बैठे भी हुए हैं। ठीक है। और वो एक अरुण शौरी ने बहुत अच्छा कहा था, बाहर वाले को बड़ा ज्यादा इज्जत प्रतिष्ठा दी जाती है, आप तो पहले से स्वयंसेवक हो, आपको कौन पूछता है। तो ये बात पे बहुत सच्चाई है कि ये हमको जितना फिल्टर करना चाहिए था हमने नहीं किया। ठीक है सर, ओके ओके नहीं, एक तो लाइटर नोट पे वो बाल स्वयं सेवक तक पहुंचे। अब जो नया पिछले 12 सालों में है वो बाल से आगे पहुंच गया है। बाल स्वयं सेवक तो यानी जब जन्म लेता है बचपन से शाखा जाने लगे, उससे आगे है अभिमन्यु स्वयं सेवक पैदा हो गए हैं। यानी जो कहते हैं कि हम तो माँ के पेट में थे तभी से संघ के विचार, संघ की शिक्षा, संघ का व्यवहार, वो सब हम कहानियां सुनते थे कि संघ में हमारे घर में नाना जी आते थे और पिताजी माताजी से बात करते थे, या हम गुरुजी की कहानी, मतलब इस तरह के भी स्वयंसेवक हो गए हैं। तो वो मसला है। लेकिन इसका दूसरा एक पक्ष है और उसे कैलाश जी को भी जरा सुन लेना चाहिए अगर सुन रहे हो कहानी कुर्सी की। तो स्वयंसेवक तो व्यवहार से तय होता है। नए वाले कैसे हो गए तो अपनी जगह है, पुराने वाले अपने व्यवहार ठीक रखेंगे तो नए वालों के ऊपर दबाव बनेगा, पुराने वाले बढ़िया से रहेंगे तो नए वालों को कहने का अवसर नहीं मिलेगा। आप ऐसे तो नहीं कह सकते नया जो आया वो गड़बड़ हो गया, हमारा अपना व्यवहार ठीक है क्या स्वयंसेवक के तौर पर अगर ये कह रहे हैं तो। और मैं फिर कह रहा हूं किसी भी समय में किसी भी कालखंड में सत्ता के इर्द गिर्द इस तरह का जमावड़ा बड़ी सामान्य सी घटना होता ही है, बहुत सामान्य होता है। बाढ़ का पानी है ये बाढ़ का पानी। लेकिन क्या उसमें जो लोग सचमुच देश के लिए, हिंदू एकता के लिए या त्याग तपस्या के साथ काम कर रहे थे, वो अपने उस पे जो जिसको कहते हैं कि उस धुरी पर कायम है क्या? अगर वो कायम है तो जो आसपास घूम रहे थे कुछ दिन में लड़खड़ा के एक खबर और पड़ी सर, मैंने बता करके आ रहा हूं आपके पास, क्योंकि राम मंदिर प्रकरण वाला जो सब कुछ चल रहा है, तो शायद इससे सबक ही लेते हुए देश के सबसे अमीर मंदिर नहीं कहना चाहिए, खराब लगता है, जहां सबसे ज्यादा एक लाइन बोल दूं, गिराकर घर बनाया जा रहा है, पीतल को सोना बताया जा रहा है। तो मैं बात कर रहा था जहां भारत में सबसे ज्यादा लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, तिरुपति बालाजी मंदिर। तो वहां का जो ट्रस्ट है तिरुपति तिरुमला देवस्थानम, तो उन्होंने अपने ये चढ़ावा, इसका रखरखाव, गिनती, सबके सिस्टम में बदलाव करने का फैसला कर लिया है। तिरुपति मंदिर का संचालन करने वाले तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI, भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सबसे बड़ी संस्था, उनसे संपर्क किया है और ट्रस्ट ने ICAI को तिरुपति मंदिर के अकाउंट्स और ऑडिट सिस्टम में पूरी तरह बदलाव करने को कह दिया है। अब ICAI को मंदिर की तरफ से 100 दिनों में का वक्त दिया गया है और ICAI का कहना है कि उसने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया। अब वो अकाउंटिंग से लेकर के कैसे कहां पैसा जाएगा, ऑडिट कैसे होगा, ये अब अगर ये राम मंदिर प्रकरण का साइड इफेक्ट है तो बहुत अच्छी बात है। जी सर, एक लाइन बोल दूं, ऑडिट तो तिरुपति संस्था वाले करवा लेंगे CA से, लेकिन लड्डू में घी देसी है कि मिलावटी वो थोड़ी CA बता पाएगा। वो तो आस्था का ना कि जो लोग जुड़े वो कैसे इसके अंदर कर रहे हैं, वो भी व्यवस्था आपको करना पड़ेगी। बस ब्रेक। देखिए विषय ऐसा है कि इस पर आलोचना और कटु से कटु प्रहार बड़ा जरूरी है, लेकिन यह भी सच है कि जो हुआ था उस वक्त तो सरकारी, तिरुपति तिरुमला TTDC तो सरकारी है ना, सरकारी में वो हुआ और वो पकड़ा भी गया और उसकी जांच, ये बात भी अच्छी है, जो अगर कोई सबक ले रहा है तो ये भी बेहतर बात है। कल हम लोगों ने चर्चा की थी, मैंने कहा कि जितने भी बड़े मंदिर हैं, ट्रस्ट हैं, जैसे तिरुपति वाला भी है, काशी विश्वनाथ में भी है, उज्जैन में महाकाल भी है, उन सब लोगों को भी इससे जो सबक लिया जा सकता है, मैं उन पर कोई सवाल नहीं खड़ा करता, लेकिन उसमें जो सुधार किया जा सकता है वो सुधार कर लेना चाहिए। हमेशा ही खड्डे में गिरकर गलती करके उसको नहीं करना चाहिए। दूसरी बात जो कैलाश जी कह रहे हैं वो बात ठीक है कि भाई पुराने नए लोग आ रहे हैं, ये सब हो रहे हैं। इसमें दो बातें, एक तो ये कि अयोध्या के जो अभी का मसला है उसमें कोई नया बाल सेवक, अभिमन्यु सेवक, कार्य सेवक नहीं है। सर एक धृष्टता कर दूं, जो कमेंट बीच में है, मुझे